जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आपका भी स्वागत है। इसके बाद क्या कहना चाहेंगे सर इस अहम बैठक को लेकर? नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं और नए प्रदेशाध्यक्ष ने अपनी नई कार्यकारिणी बनाई है और कार्यकारिणी का पहला प्रदेश का जनरल हाउस हुआ है, जिसमें सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सम्मानित मंत्रीगण जो यहाँ उपस्थित है वो सब शामिल हो रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो ब्लॉक के प्रेसिडेंट है कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ का प्रचार है उसको कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, इस संदर्भ में हमारे प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार जी ने ये बैठक बुलाई है और इसमें अभी चर्चा हुई है। मैं थोड़ा सा बारिश के कारण लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी चर्चा पिछले 2-2.5 घंटे से लगातार चली हुई है। सर मिशन रिपीट के लिए कितना आश्वस्त है आप लोग? देखिए, कोई भी मिशन रिपीट नहीं होता, ये जनता तय करती है, लेकिन ये बात साबित है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2027 में नहीं आएंगी और इनके विधायकों की संख्या भी अभी जो है उससे कम होगी। सर, जिस तरह के जो मनमुटाव देखने को मिल रहे हैं, जो कि नॉर्थ जिला के अध्यक्ष बनाए और मंत्री के बीच में, क्या इन तमाम चीजों को लेकर किस तरह से देखते हैं? कोई मनमुटाव नहीं है। जगत नेगी जी हमारे सम्मानित मंत्री है, उन्होंने कुछ अपने विचार रखे हैं और निगम राष्ट्रीय स्तर पर युवा कांग्रेस का हम राष्ट्रीय महासचिव है। विचारों की भिन्नता होती है, मनमुटाव नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से वो बैठ के उनसे बातचीत करके आगे बात क्या रणनीति करनी है उस दिशा से आगे काम किया जाए। मंत्री जी ने सीधा सेंटर पे इनको आला कमान पे सवाल उठाया कि आला कमान पर कोई सवाल नहीं उठाए, ये आपकी कहानी बनती है। उन्होंने कुछ नहीं ऐसा बोला, उन्होंने अपना बताया कि क्या है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी है, 16-17 जुलाई को केसी वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, क्या शपथ नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार होना है और मंत्रिमंडल विस्तार कब होना ये तो हाईकमांड तय करता है और एक मंत्रिमंडल का हमारा पद खाली है, उस पद को भरना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और 16-17 तारीख को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हमारी बैठक है। अगर मौसम साफ रहा, प्रोवाइडेड मौसम साफ रहा, क्योंकि जिस प्रकार का मौसम है तो उसके बाद ही हम उनके प्रोग्राम को कंफर्म करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पोस्ट खाली है उसको भरा जाए। सर, राम मंदिर में चंदा चर्चा में है और जांच जिस तरह से हो रही है, इस दिशा में जा रही है जांच, और कितना गंभीर मानते हैं? बड़ा गंभीर मुद्दा है। राम हमारे आराध्य हैं और जब राम मंदिर का शुभारंभ हुआ था प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में हमने पूरे दिन की छुट्टी की थी, तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है और हमारी पार्टी मानती है कि भगवान के नाम पर चंदा चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। थैंक यू। आज की पूरी दिन की हमारी मीटिंग है, उसके बाद में कल हम हर एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की और उनके लोगों से मिलेंगे और फिर 16 और 17 को, अभी निश्चित नहीं है, हमारे जो हाईकमांड है वेणुगोपाल जी वो धर्मशाला आएंगे और वो सभी हमारे पीएससी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है उनके साथ बात करेंगे और उनका मन जानने के मैडम दो महत्वपूर्ण के लिए स्पष्ट स्टैंड है हमारा कि हमने राम को लाया है, इसलिए आप हमें लाइए, ऐसे उन्होंने बोला था। इन्होंने अगर राम को लाया तो राम का चंदा कहाँ गया? चंदाखोरी का जो काम उन्होंने किया है उसके लिए पूरा निषेध है और इसके आगे हमारी यही आज हम रणनीति तय करने के लिए हम बैठे हैं कि बैठने वाले हैं कि इसके लिए हम किस तरह से आंदोलन करें, क्योंकि राम का चंदा किसी को भी मान्य नहीं है। सबने अपने अपने हैसियत से सबको चंदा दिया था राम मंदिर में, लेकिन राम मंदिर का जिस तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया उसके लिए कठिन से कठिन छोटी चुटपुटियों को पकड़ से कोई फायदा नहीं है, इसमें जो मेन आधार है उनको पकड़ना जरूरी है। हमारे जो नई नवनिर्वाचित कार्यकारिणी हुई है जिसमें उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स सभी के साथ हम विचार मंथन करेंगे और आगे आने वाली राजनीतिक हमारी रणनीति क्या होगी उसके लिए हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा हमें परेशानी होती है कि किसके ऊपर भरोसा करें, लोगों ने ही समझना चाहिए, लोगों ने हाथ में लेना चाहिए। थोड़ा सा मंत्रिमंडल में बदलाव हो और सब अच्छे रिशफलिंग के लिए हम कोशिश करेंगे।
दूसरी मीटिंग के लिए हमारे वेणुगोपाल जी संगठन विस्तार में जो है वो भाजपा चाहते हैं, जिनको हमारी पार्टी की विचारधारा मंजूर है, उनका सभी का स्वागत है। नहीं, वो टाइम आप देते हैं तो आप मुझे बार बार फोन करते हैं। हो गया। आज नेगी से बात करूंगी अगर वो आते हैं तो, और फिर हम उसमें से हल निकालेंगे। गलत फहमियाँ कुछ नहीं है, लेकिन हम दोनों को आमने सामने बिठाएंगे। ऐसे है कि ये होता है पार्टियों में, लेकिन हम उनको समझाएंगे, आ जाएंगे। मैम आला कमान पे सीधा सवाल है कि आला कमान पूरा का पूरा इथेनॉल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ तो कुछ साइंटिफिक रीजन होगा ही अगर यूज करते हैं तो। हम बेवजह किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते, तो जिसके लिए हम जानकारी रखते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। चलो। नहीं हुआ है कि गाड़ियां खराब हो रही है कि नहीं, ये आक्षेप हो रहा है, लेकिन इसमें अगर खराब हो रही है तो उसके लिए हमें बंद करना चाहिए। भाजपा के पीसीसी का जनरल हाउस रखा है, और पीसीसी के जनरल हाउस में हमने सभी लोगों को इनवाइट किया है जो इसके पीसीसी के मेंबर्स अभी बने हैं। और इसमें 4-5 मुद्दे हैं जिसपे हमने चर्चा करनी है, जैसे ब्लॉकों का विस्तार है आगे, जिसकी की कमेटीज हमने बनाई है, और किस रणनीति से हमने आगे 2027 के इलेक्शन में जाना है, क्या हमारे रणनीति रहेगी, इसमें हम गहन विचार करेंगे। और एक्सपेंशन जो हमारे ब्लॉकों का, डिस्ट्रिक्ट्स का और प्रदेश का भी होना है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। और जो ब्लॉक अध्यक्ष हमारे यहाँ आज आए हैं उनको हम ड्यूटी सौंपेंगे। उनको हमने डेडलाइन दी है कि 15 जुलाई तक वो अपनी पूरी कार्यकारिणी बना के पीसीसी को सौंपेगी, ताकि हम जल्दी ही फील्ड में अपना काम शुरू कर देंगे। इसी तरह से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के भी हमने सभी हेड्स को बुलाया है, ताकि उसको भी हम आगे एक्सपैंड कर सके, चाहे वो महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, चाहे हमारी सेवा दल है और एनएसयूआई है, जितने भी हमारे फ्रंटल है उनको भी उनकी भी कमेटियां बनेगी। और साथ ही जो हमारे विंग्स हैं, अदर विंग्स है, जैसे एससी विंग है, ओबीसी विंग है, तो इन विंग्स को भी हमने एक्सपैंड करना है, तो उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा इस जनरल हाउस में की जाएगी। और हम जो हमारे प्रदेश भर में जो हमारे अध्यक्ष ब्लॉक से आए हैं, जो हमारे अध्यक्ष जिला से आए हैं और जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके भी सुझाव लिए जाएंगे कि किस प्रकार हम आने वाले समय में जो 2027 में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन मोड में जाएगी। मजबूत यहाँ पे है हाईकमान ने जो किसी की कार्य प्रणाली रही है उसको देखते हुए उसे नियुक्ति दी है। ऐसा नहीं है कि कोई पैराशूट से लाके या नियुक्त किया गया है। और जो हाईकमान के आदेश है वो बिल्कुल सख्त है। जो भी ऊपर संगठन सृजन से चुन के आया है उसी को बनाया गया। और मंथन किया जाएगा नगर निगम चुनाव है, देखिए मंथन बिल्कुल क्या, पंचायती राज पे भी मंथन किया जाएगा, यूएलबी के जो चुनाव है उसमें भी मंथन किया जाएगा। और जो जो हमने जहाँ हम हारे हैं उस पर विशेष तौर पे हमारा फोकस रहेगा। और जो जो जगह हम जीते हैं उन लोगों को हम निकाल के आगे लाएंगे, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो बीडीसी है, चाहे हमारे प्रधान है। जो अच्छा जंग हमारे पास निकल के आया है उनको भी हम प्रमोट करेंगे।